आजकल तो बच्चों ने और नौजवान तबके ने ताज़ा और घर के खाने को छोड़कर क्विक बाइट और जंक फूड को प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसे वो फैशन स्टेटमेंट मानते हैं। लेकिन हम सबको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बच्चों को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की डाइट देनी चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर सचदेव से। ये जंक फूड जो मल्टीनेशनल्स का आ चुका है, या घरों में भी आप देखेंगे खाना खाने की बजाय सुबह बच्चा बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा घर में बन रहे हैं, रोटील बन रहे हैं, रोटी की तरफ, चावल की तरफ, या जो एक सीरियल जो आम डाइट हम लोग लिया करते थे वो बच्चे नहीं लेते हैं। अब जब वो सारा हाई कैलोरी हाई फैटी फूड बच्चा लेगा और उसको एक्सपेंडिचर उसका नहीं होगा, तो यकीनन बॉडी में वो चीज़ें स्टोर होती रहेंगी, मोटापा बढ़ता रहेगा, बच्चे मोटे होते रहेंगे। आपको एक 10 साल का बच्चा 30 किलो का भी मिलेगा, 60 का भी मिलेगा, 85 किलो का भी मिलेगा। मेरे पास एक बच्चा 11 साल का 65 किलो और 85 किलो के 2 बच्चे आते हैं, जिनका इलाज सिर्फ अब डाइटरी कंट्रोल से हो रहा है, क्योंकि वो हर समय कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं या कंप्यूटर गेम्स खेल रहे होते हैं। तो इस तरह से ये मोटापा जो है या ओबेसिटी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण करेगा आने वाले सालों में, जिसके लिए सारे पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को, मीडिया को, सबकी जिम्मेदारी है। बच्चे अपने आप बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं, समझाना हमारा काम है, करना हमारा काम है, उनको रोकना हमारा काम है। नहीं रोकेंगे तो आगे वाले बहुत बड़ा, जिसे ओबेसिटी एक्सप्लोजन कहा जाएगा, वो होगा। बच्चा जरा सा भी बीमार पड़ता है तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। माता पिता का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उनके बच्चे सदा स्वस्थ और खेलते कूदते रहें। जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें लिखें, वहीं हमें ये भी देखना है कि वो खेल के मैदान में भी जाने से न कतराएं। सबको बाहर खेलने जाना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ पे जोर देना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज पे जोर देना चाहिए। स्कूलों के अंदर करिकुलम्स होने चाहिए। कुछ स्कूल्स हैं जिनके अंदर उनके अपने ही मिड डे मील के अंदर ही बर्गर और सब ये दिए जाते हैं, छोले भटूरे खिलाए जाते हैं, फैटी फूड दिया जाता है। ठीक है, उनके वहाँ पे अगर आप देखोगे, एक हफ्ते का उनका जो शेड्यूल देखेंगे आप, उसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ 2 घंटे की होती हैं सिर्फ एक क्लास की। मतलब एक तरह से हर बच्चे के ऊपर ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हर रोज़ करनी है, इन द फॉर्म ऑफ योगा और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में। इट शुड बी मेड मैंडेटरी देयर। हमारे बच्चे रोग मुक्त रहें, इसके लिए माता पिता को कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा लाड देते हैं और इसके चलते उन्हें बहुत देर तक सोने भी देते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि बच्चे को सुबह उठने की आदत, बाहर सैर करना, बाहर अच्छी एक्टिविटीज़ करना, आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, बैलेंस डाइट देना, शुद्ध खाना खिलाना। ठीक है, जंक फूड से दूर रखना, कभी कभार ठीक है, दैट शुड नॉट बी मेक द रूल बेसिकली। और अच्छे वातावरण में उनको पालना, बड़ा करना, उनको अच्छी जगहों पे जहाँ पे स्वस्थ वातावरण मिल सके, जिसमें हवा साफ़ सुथरी है, वहाँ पे रहें। यही पेरेंट्स कर सकते हैं। जितना इतना उनके हाथ में है वो कर सकते हैं। बच्चे को बता सकते हैं कि अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छा परिवेश जो आसपास है वो उसको मिल जाए, तो उसके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा।